आरसीपी को लेकर आभार कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं भी सोच में पड़ गया हूँ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मैं आप सभी के एक साथ इतनी साधु संतों के सभी के आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मुझे आए। कबीरदास जी महाराज कह गए हैं कि संत समागम परम सुख, जान अल्प सुख और माने संतों का समागम परम सुख है। इसके सामने संसार के भौतिक सुख छोटे जान पड़ते हैं। आज मुझे घर में बैठे संत मिलन का परम सुख मिल रहा है। मैं इसके लिए निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो भगवान की कृपा से और साधु संतों की कृपा से है। और आज हमारा ये सनातन, हमारा ये देश अगर कहीं ठीक प्रकार से है तो आप जैसे सभी साधु संत और महंतों का इस सनातन के लिए और हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं व्यक्तिगत अगर मैं मेरे जीवन की बात करूं तो साधु संतों की सेवा, धर्म के अनुसरण आचरण ही मेरा ध्येय है। निश्चित रूप से साधु संत, महंत, गाय, गंगा ये हमारे सर्वमान्य पूज्य हैं। हम इनकी सभी आदर, सम्मान, सेवा हमारा सभी का कर्तव्य है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2 महीने से कुछ ऊपर हमारी सरकार को हुए हैं, 15 को 3 महीने होने वाले हैं, 2.5 महीने से ऊपर हुआ है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा हो, सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है और आप मुझे उसी के लिए आशीर्वाद देने भी आए हैं। मैंने कोशिश की है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा परेशानी है तो वो पानी की है। पानी अगर प्रचुर मात्रा में राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान की ये धरती सोना भी उगलेगी और हमारे गाय माता का, जो हमारी गाय माता बहुत प्रचुर मात्रा में राजस्थान के अंदर है। आप देखते हैं कितनी उतनी बड़ी गौशालाएं हैं, गांव में गाय का कितना बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन पानी की वजह से परेशानी होती थी। निश्चित रूप से हमारे 13 जिले हैं जो ERCP से जुड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हमारे इन 13 जिलों में हुआ है। यही नहीं, हमारे शेखावाटी के जिले, हमारे यमुना जल का जो समझौता है वो भी प्रभावी रूप से हमने किया है। तो उसमें सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना ये सभी उसमें आने वाले हैं। ईस्टर्न राजस्थान के 21 जिले इसमें आने वाले हैं। पुराने 13 जिले हैं, नए 21 जिले हैं। और इसमें माही परियोजना के माध्यम से हमारा जालौर से लेके सांचौर तक जो हमारा ये एरिया है, इसमें भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। उदयपुर संभाग में जो हमारी पर्वत श्रृंखला है अरावली, इनका आधा पानी हमारा बंगाल की खाड़ी में के लिए आता था और आधा पानी अरब सागर में इसका जाता था। इसके लिए भी हमने कहा है कि टनल बना करके हम जो अरब सागर की तरफ हमारा पानी जाता है उसको टनल के माध्यम से
अगर हम लेकर के आएंगे तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ उनका तो काम करेगा, लेकिन अगर वो बीसलपुर में आएगा तो हमारे राजस्थान में पीने के पानी की समस्या का समाधान भी होगा। इसी तरह भाई का हम सांचौर तक ले जाने का, नर्मदा का पानी भी हमारा उधर आ रहा है, और इधर इंदिरा नहर का पानी हमने जो हमारा हिमाचल से आता है पंजाब होकर के, उसके लिए भी हमने बात की है। उसमें 15 किलोमीटर हमारी वहाँ पंजाब के अंदर हमारी नहर है, जिसकी मरम्मत के कार्य के लिए हमने 1 महीना के लिए कहा है, और उसमें हम पानी की व्यवस्था करते हुए 1 महीना के लिए उसको बंद करेंगे। तो वो अगर पक्की हमारी हो जाएगी तो हमारी पानी की जो छीजत होती थी वो छीजत भी बंद हो जाएगी, और हमारा पानी टेट वहाँ से बीकानेर से लेकर के गंगानगर, बीकानेर, और बीकानेर से जैसलमेर के नाचना तक वो पानी हमारा आता है। तो उस पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाए तो राजस्थान के अंदर हमारा एक पानी की समस्या का समाधान होगा। तो इससे जन धन सबके लिए आनंद होगा। पशु पक्षी, हमारी प्रकृति जिस तरह से है, हमारी प्रकृति में अगर पानी प्रचुर मात्रा में होगा तो आप देखते हैं किस तरह से उसका लाभ सभी को मिलता है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से ये सारा काम हुआ है। बिना संतों के कोई काम नहीं होता। निश्चित रूप से मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये मेरे ऊपर संतों की कृपा है, राजस्थान के ऊपर आप जैसे सभी संत महंत, आप सभी की बहुत बड़ी कृपा है। तो राजस्थान के अंदर ये 30 और 40 साल से ये योजनाएं अटक रही थी, नहीं हो पा रही थी। मैं निश्चित रूप से मानता हूं मेरा योगदान तो इसमें गिलहरी के बराबर है, लेकिन इसमें आप जैसे संत और महंतों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने जैसे ही उनके सामने ये बात रखी, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत ही इन योजनाओं को साकार करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से, राजस्थान के सभी साधु संतों के माध्यम से एक बार माननीय हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को एक बार स्वागत और अभिनंदन अपने हाथ उठा करके यहीं से माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी स्वागत और अभिनंदन करें, जिससे कि क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम इतनी जल्दी राजस्थान की 2 महीने की सरकार में किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा हमारा करोड़ में जो पशुधन है वो भी हमारा इससे ठीक प्रकार से पानी की समस्या से निजात हमको मिलेगी। हमारे गौवंश का संरक्षण भी होगा, और हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का भी हमने काम किया है। गौपालकों के लिए पहले राज्य की जो उनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ये काम भी हमने किया है, जिससे हमारे जो गौपालक हैं वो ठीक प्रकार से गांव की सेवा कर सकें, और उनमें कहीं किसी तरह की दिक्कत आए तो उसको ठीक प्रकार से वो कर सकेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि धर्म का तत्व गुण है, अतः जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं वही मार्ग वास्तविक मार्ग है। धर्म का वास्तविक मार्ग ही नहीं, जीवन को सही रूप जीने का मार्ग भी आप सभी साधु संतों के जीवन से हम सभी को मिलता है। साधु संत का जो जीवन है वो ही हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं पुनः आप सभी साधु संतों को प्रणाम करता हूं, और जैसा कि मैंने कहा कि हमने अयोध्या जी के लिए, क्योंकि हमारे रामलला की प्रतिष्ठा जिस साधु संतों के कृपा से जो हुई है, आपके संघर्ष से, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का काम किया है, मैंने उसमें
राजस्थान से 7 संभागों से 7 बस हमारी डेली अयोध्या के लिए भी जाएंगी, जोधपुर से ट्रेन भी जाएगी और हमारी एक सुबह प्रतिदिन हवाई जहाज भी अयोध्या के लिए जा रहा है। साधु संतों का ये हमारा आशीर्वाद और हमने भी प्रण लिया है कि हम सभी साधु संतों के वहां दर्शन भी कराएंगे। समय समय पर उनकी सबकी जानकारी आप सभी को वहां मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर निश्चित रूप से बना रहेगा। मैं उपस्थित नहीं हो सका आपके बीच में, इसके लिए मैं पुनः आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि आज मेरे को पॉजिटिव होने के कारण मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। आप सभी के चरणों में पुनः नमन वंदन, आप सभी के चरणों में शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रणाम।